हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है जी फिलर फॉर्म पर। वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? कैसे हैं जी आप सभी? ओके, गुड इवनिंग। कल पीडीएफ मिल गई थी सभी को? रिसर्च एप्टीट्यूड की पीडीएफ मिल गई है सभी को? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? और ज्वाइन हो जाइए प्लीज जल्दी से क्लास में। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप ऑफ आपका रिसर्च, जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप्स करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। यस मैम। ओके जी। कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो कल की? मैम सर की बुक आ गई मेरे पास। ओके मिस अफरीन जी, आ गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। मुझे नहीं मिली मैम। मिस प्रिया, आपको नहीं मिली पीडीएफ? क्या है आपका सेकंड पेपर? आपने अच्छे से चेक किया था वैसे? मुझे नहीं मिली। मिस प्रिया, आपका क्या है सेकंड पेपर? चेक किया था आपने अच्छे से? मैम इंग्लिश ग्रुप में अपलोड नहीं हुई है। फिर से इंग्लिश ग्रुप में अपलोड नहीं हुई है। आपका ग्रुप रह जा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल में तो अपलोड है। ठीक है, मैं एक बार रीचेक कर लूंगी। वैसे आप लोग भी एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है? इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस। और कोई जिसको ना मिली हो? वैसे ही चेक करा है ना अपने कंटेंट में जाकर? और इसमें दिसंबर वाले कोर्स में मिलेगी, वो जून वाले में नहीं मिलेगी। दिसंबर वाले कोर्स में जाके उसमें नोट्स में जाकर वैसे ही चेक करा है ना आप लोगों ने? मुझे भी नहीं मिली। पीडीएफ की बात हो रही है करिश्मा जी। कल पीडीएफ सेंड करिए आप लोगों को टीचिंग इसकी रिसर्च एप्टीट्यूड की। मैम पॉलिटिकल साइंस में है पीडीएफ। अंजलि जी तो बोल रहे हैं कि है पॉलिटिकल में पीडीएफ। मैम मुझे नहीं मिला इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी यस मैम, इंग्लिश ग्रुप में अपलोड कर दीजिए प्लीज। मैं चेक की हूँ प्रॉपरली। अच्छा, रिसर्च एप्टीट्यूड का फोल्डर बना हुआ है ऋतुराज जी? कॉन्टेक्ट में, कंटेंट में जाना हो, आना है दिसंबर वाले कोर्स में, और फिर वहां पर आ जाएगा आपको योर कनेक्शन इज कनेक्टिंग बैक टू सेशन। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? कंटेंट में जाओ, कंटेंट के बाद कोर्स में जाओ दिसंबर वाले कोर्स में, और उसके बाद नोट्स में जाओ पेपर 1। नोट्स में जाओ, नोट्स में पीडीएफ मिल जाएगी। ऋतुराज जी फोल्डर बना हुआ है रिसर्च एप्टीट्यूड का? खाली है क्या वो फोल्डर? यस मैम, फोल्डर शो हो रही है बट पीडीएफ नहीं है अपलोड। ठीक है। हाँ फिर मैं समझ गई, मे भी नहीं हुई होगी फिर उसमें अपलोड, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना। जैसे मैं अपलोड करती भी हूँ बट वो ना एरर हो जाता है कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना। तो मेरी तरफ से तो मैं अपलोड कर देती हूँ बट वहां से वो एरर हो जाता है, फिर मुझे दोबारा अपलोड करनी होती है। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, मैं बाकी चेक करूंगी। फोल्डर ही शो नहीं हो रहा। परमदीप जी, आपके पास फोल्डर भी टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का फोल्डर शो हो रहा है? मैम आज मुझे एक बात पता चली कि हम जो भी डाउनलोड करते हैं पीडीएफ ऐप पर, वो डायरेक्ट सेव हो जाती है हमारी गैलरी में। अच्छा हाँ ठीक है, ये बच्चों को भी बता दो, औरों को भी बता दो, अपने फ्रेंड्स को। फोल्डर शो हो रहा है, ठीक है। परमदीप, आपका क्या है सेकंड पेपर? कौन सा है आपका? पॉलिटिकल साइंस हो गया, और एक आपका इंग्लिश वाला हो गया। इनमें मैं चेक करूंगी। और पॉलिटी आप बताओ परमदीप, आपका कौन सा सेकंड पेपर? गुड इवनिंग कोमल भट्टी जी। सेकंड पेपर बताओ फास्ट, फिर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपका इंग्लिश, ठीक है। मैं चेक कर लूंगी अभी। ठीक है, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। अभी हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है आपका यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। ठीक है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है। और अगर हम बात करें तो इसको टाइप ऑफ रिसर्च भी बोला जाता है, और इसको मेथड ऑफ रिसर्च भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जितना भी कवर होता है। ठीक है जी। फोन में चला लूँ आपकी क्लास, चैटिंग मैसेज मुझे शो हो आपके। सभी प्लीज ज्वाइन कर लो टाइमली।
यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और टॉपिक है आज का टाइप ऑफ रिसर्च बोलो या फिर मेथड ऑफ रिसर्च बोलो, सेम ही बात है। टाइप ऑफ रिसर्च बोलो या फिर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कहीं ना कहीं मैंने बताया है आप लोगों को। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसको बोलेंगे हम? कल भी बताया, परसों भी बताया कि कौन कौन सी चीजें क्वाली में आएगी और कौन कौन सी चीजें क्वांटी में आएगी। अनुराधा जी, एक बार पता है क्या करना है, जिनको भी पीडीएफ नहीं मिली है, वैसे मैं हिस्ट्री काफी कोर्स में आज रीचेक करूंगी, अपनी तरफ से तो मैंने अपलोड कर दिया है, बट आप लोग एक बार चेक करना। कंटेंट में जाओ, कंटेंट के बाद आप कोर्स में जाओ, पेपर 1 होगा, ठीक है, या फिर दिसंबर वाला होगा, जैसा भी, ठीक है। दिसंबर पेपर 1 इस तरह से होगा। नोट्स में जाना है, पेपर नोट्स में जाना है। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका होगा, और यूनिट 4 कम्युनिकेशन बाय प्रियंका होगा, और यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड बाय प्रियंका होगा। वहां पे उसको ओपन करना है, उसके अंदर पीडीएफ है, ठीक है। क्वाली हो गया आपका इंडक्टिव और इनफॉर्मल सब्जेक्टिव। वेरी गुड, हाँ जी, ठीक है, ठीक है कविता मलिक जी। हाँ जी, और क्वांटिटेटिव बताओ, सभी रिप्लाई करो प्लीज। बाकी मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। कल पीडीएफ मैंने सेंड कर दी, अपलोड कर दिया, आज मैं रीचेक कर लूंगी एक बार, ठीक है। जहाँ डाटा कलेक्ट करना है वहां पर क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव इंडक्टिव। अनुराधा जी पीडीएफ डल गई है इकोनॉमिक्स में, अच्छा, डिडक्टिव, क्वाली इंडक्टिव, स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, डिडक्टिव, हाँ क्वांटिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। साथ में लिख भी लिया करो। अब मुझे नहीं पता आप क्वाली की बात कर रहे हो कि क्वांटी। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटी बेसिस पर और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वांटिटी बेसिस पर करते हैं रिसर्च, हाँ जी, ठीक है। ये भी क्वाली का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनस्ट्रक्चर्ड रहने वाली है, ठीक है, इनफॉर्मल रहने वाली है। दूसरा आपका इंडक्टिव नेचर रहने वाली है। मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यूज होगी, आपके ओपिनियंस यहाँ पर यूज होंगे, क्लियर है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, साथ के साथ ये नॉन न्यूमेरिक होती है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नॉन न्यूमेरिक होती है ये आपकी क्वालिटेटिव, और अगर हम क्वांटी की बात करें तो वो न्यूमेरिक होती है। न्यूमेरिक होती है, स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मल होती है, डिडक्टिव नेचर होती है, और आपकी क्वांटिटेटिव एक तरह से आपकी क्लोज एंड हो जाती है। क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं, और क्वाली में आपके ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग्स, आपके ऑब्जर्वेशन, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होने वाली है जबकि क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव का मीनिंग क्या है और क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, अगर आप क्वालिटेटिव वे में रिसर्च करना चाहते हो, इट मीन्स की फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपने रूरल एरिया पे रिसर्च करनी है क्वालिटेटिव में, ठीक है, रूरल एरिया पे क्वालिटेटिव वे में, तो आपका क्या करोगे, आपके ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर होगी, क्लियर है, मीन्स मैटर करेगी, आपके ओपिनियन भी यहाँ पर मैटर करेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन, जिस चीज को हम क्वाली कर मीन्स की क्वाली बोलते हैं ना, गुणवत्ता, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक, ठीक है। हम गुणों की यहाँ पे पहचान कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ठीक है। इन चीजों को अगर हम न्यूमेरिक में जाए तो हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हम इन चीजों को, बट क्वाली में हम इन चीजों को कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। किसी की शक्ल देखकर हमने अंदाजा लगा दिया कि हाँ ये बहुत ज्यादा सैड है या बहुत ज्यादा खुश है। बट अगर हम न्यूमेरिक वे में देखें तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये 1 नंबर सैड है या फिर ये 2 नंबर दुखी है, ठीक है। मीन्स कि हम नंबरिंग में नहीं दे सकते, न्यूमेरिक नहीं हम दे सकते, क्लियर है। तो क्वाली में आपका हो जाएगा गुणात्मक, मीन्स गुणों से, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ मैं इसको इसके गुणों से पहचान सकता हूँ, क्लियर है। तो गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च, क्लियर है। और यहाँ पर जो रिसर्च करने का तरीका होता है, मीन्स जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का तरीका होता है, एक तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, और नॉन न्यूमेरिक भी होगा, मीन्स आपके ऑब्जर्वेशन, आपके ओपिनियंस, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स यहाँ पे मैटर करने वाली है। और अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पे एज इट इज एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वही इन्फॉर्मेशन आप वहां पर लोगे, क्लियर है सभी को। अब देख लो मीनिंग एक बार, रिसर्च मेथड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्वाली एंड क्वांटिटेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ मेथड हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, मीन्स अलग अलग, मीन्स डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। क्वाली इज डिफरेंट एंड क्वांटी इज डिफरेंट, इसकी अपनी वैल्यू है,
क्वालिटेटिव की और क्वांटिटेटिव की अपनी वैल्यू है, ठीक है। डाटा कलेक्शन मेथड, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाटा कलेक्ट होता है, और इसमें बताऊंगी कि क्वालिटेटिव में आपके कौन कौन से तरीके रहने वाले हैं, टाइप्स कौन कौन से रहने वाले हैं रिसर्च के, और क्वांटी में भी आपके कौन कौन से टाइप्स रहने वाले हैं रिसर्च के, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, तो बने रहो आप सभी। क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ मेथड दैट कलेक्ट डाटा यूजिंग कन्वर्जेशनल मेथड। इंपॉर्टेंट है, यूजली ओपन एंड क्वेश्चन। अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर हम क्वांटी की बात करें तो यहाँ पे क्लोज एंड आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर अब देखो प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप में भी हमने ये चीज करी थी। मैम फीलिंग इमोशनल क्वाली में आते हैं, हाँ जी। गुण, ठीक है। और इसका निमोनिक क्या बनाओगे कि हम भाई किसी के ना किसी के गुणों को देखकर हम पहचान लेते हैं, मुझे तो बस मैं तो उसके गुणों को देखकर उसको पहचान लेती हूँ, इस तरह से बनाना हिंदी वाले भी निमोनिक, ठीक है। और क्वाली कि इसमें ये क्वालिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को आप मेजर नहीं कर सकते, किसी के करेक्टर को आप मेजर नहीं कर सकते, किसी के बिहेवियर को आप मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इसके बिहेवियर के लिए मैं 10 नंबर दूंगा और उसके बिहेवियर के लिए मैं 20 नंबर दूंगा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं वेरी गुड, वेरी बैड, और अच्छा है, बुरा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट है, ठीक है। इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, बट हम नंबरिंग में मीन्स न्यूमेरिकली हम मेजर नहीं कर सकते किसी के बिहेवियर को। क्लियर है। तो क्वाली मीन्स क्वाली का मतलब क्या था, क्वालिटी, किस बंदे में क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। ये निमोनिक बना लेना हिंदी वाले, इस बंदे में क्या क्या गुण है ये निमोनिक बना लेना, ठीक है। तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम किसी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ओपन एंड की, जब मेरे ओपिनियन यूज हो रहे हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन यूज हो रही है, मेरी फीलिंग, मेरी थिंकिंग सब कुछ यूज हो रही है, मीन्स वो तो ओपन एंड हो गया। क्लियर है। आफ्टर दैट द रिस्पॉन्स कलेक्ट्स आर एसेंशियली नॉन न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से देखो, अगर आपको क्वालिटेटिव का पूरा मीनिंग पता चल गया, अगर आपको क्वालिटेटिव का मीनिंग पता है तो जितना भी इसके ऑपोजिट होने वाला है वो क्वांटी होने वाला है। क्लियर है। अब देखो नॉन न्यूमेरिकल, और अगर ओनली न्यूमेरिकल दिया होता तो क्या होता, ये क्वांटिटेटिव होता। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया होता है, ओपन एंड क्वेश्चन, क्लोज एंड क्वेश्चन, नॉन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, फिर पूछा होता है कि इसमें से क्वालिटेटिव बताओ या फिर इसमें से क्वांटिटेटिव बताओ। क्लियर है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस समझो। दिस मेथड मीन्स देखो ये ऐसी चीज है, रिसर्च आपकी ऐसी चीज है ना जहां पर रट्टा नहीं लगेगा। क्लियर है। यहाँ पे रटने वाली कुछ चीज नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करो। और ऐसे कंसेप्ट यहाँ पे होते हैं कि आपको ना मीन्स ऐसा नहीं कि हाँ आपको बहुत बार पढ़ना पड़ता है, थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा याद, ठीक है। थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। भावना को क्वालिटेटिव रिसर्च से जोड़ सकते, हाँ भावना, हाँ ठीक है भावना, हाँ ये भी आप ये एक निमोनिक बना सकते हो, ठीक है, कि भावना को हम क्वालिटेटिव रिसर्च से जोड़ लेंगे। और नंबर में होता है किसी का नाम, किसी के नेम नंबर में होते हैं, उसको क्वांटिटी से जोड़ लेना। दिस मेथड हेल्प रिसर्चर अंडरस्टैंड व्हाट पार्टिसिपेंट थिंक। अब देखो कि वो क्या सोच रहा है, एंड व्हाई दे थिंक, क्यों सोच रहा है इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, वो क्यों सोच रहा है और क्या सोच रहा है। तो ये तो क्वालिटेटिव चाहिए हमें, क्वांटिटेटिव में तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे किसी की थिंकिंग को, ठीक है। हम तो क्वांटिटेटिव में ये नहीं बोल सकते ना कि उसकी थिंकिंग 10% अच्छी है, उसकी थिंकिंग 20% अच्छी है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ उसकी थिंकिंग वेरी गुड, वेरी बैड, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, बट हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ओके जी। भावना भी फीलिंग हो जाएगी ना भावना जी, इसलिए आपको जोड़े। मैं एक्सपेरिमेंट किस में आता है, एक्सपेरिमेंट आपका क्वांटिटेटिव में आता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जहां पर आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, और जनरलाइजेशन भी एक्सपेरिमेंट में होती है। और जब हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि हम डिडक्टिव की ओर जा रहे हैं, और जब हम डिडक्टिव की ओर जा रहे हैं तो वो आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी एक्सपेरिमेंट रिसर्च में होती है, और यहाँ पे तो सिर्फ हाइपोथेसिस मेकिंग होती है। पर जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि एक्चुअल में जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कॉज एंड इफेक्ट भी बोला जाता है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिलेशनशिप बताती है इंडिपेंडेंट एंड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर कंट्रोल भी किया जाता है फैक्टर को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये एनटीए वालों का फेवरेट टॉपिक है। एक्सपेरिमेंटल, एक्शन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये इनके फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछने किसी ना किसी शिफ्ट में, और डेफिनेटली पूछने।
क्लियर है चौधरी जी? आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी हमेशा क्वांटिटेटिव में आएगी। जहां पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, और जहां पे हाइपोथेसिस को ओनली मेकिंग किया जाएगा, मीन्स बनाया जाएगा। हाइपोथेसिस आपको पता है टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, वहां पे भी ऑब्जर्वेशन यूज होती है हाइपोथेसिस में। ठीक है, उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि टेस्टिंग क्या है और मेकिंग क्या है, जब हम रिसर्च की प्रोसेस और काफी टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, बस अभी इतना समझ लो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी आएगी क्वांटिटेटिव में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन, जहां पे जर्नलाइजेशन होता है वो भी क्वांटिटेटिव में आता है मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि जर्नलाइजेशन आपको पता है स्ट्रक्चर्ड है। मैम अगर लिखना हुआ तो क्या लिखना आपको, क्या लिखेंगे, कैसे, मतलब कितने नंबर आए एग्जाम में, ये क्वांटिटेटिव का काम पर पूरा लगना क्वाली। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड तृप्ति जी, एग्जाम में कितने नंबर आए क्वांटिटेटिव, और कम नंबर आने पर बुरा लगना क्वालिटेटिव। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है तृप्ति जी। सृष्टि एक बार रिपीट करे प्लीज। क्या रिपीट करूँ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, ओके जी। देखो, क्वालिटेटिव सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, किसी की क्वालिटी के थ्रू उसको मेजर करना, मीन्स आपके ऑब्जर्वेशन, आपके ओपिनियंस, आपकी फीलिंग्स यहाँ पर यूज होने वाली है जबकि हम डाटा कलेक्ट करने जाएंगे तो। क्लियर है, डाटा कलेक्ट करेंगे, आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक रहने वाला, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपके ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स वहां पर काउंट होगी। और सेकंड थिंग ये होगा कि इसको प्रॉपरली मेजर नहीं किया जाता, और ये ओपन एंड क्वेश्चन होगा, नॉन न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इनफॉर्मल हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्लियर है, और साथ के साथ अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं, इंडक्टिव भी हो जाएगा आपका। क्लियर है, और इसका जितना भी ऑपोजिट जाने वाला है वो क्वांटिटेटिव में जाने वाला है, क्योंकि क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि एज इट इज जो फैक्ट होंगे आपको वो आपको वही रिसर्च करने होंगे, सर्च करने होंगे। वहां पर आपकी फीलिंग, वहां पर आपके ऑब्जर्वेशन, वहां पर आपके ओपिनियन मायने नहीं रखेंगे। क्लियर है, जब भी किसी को हमने मेजर करना होगा हम न्यूमेरिकली मेजर करेंगे। ठीक है, मीन्स जो मीन्स डाटा के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकली मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 में से मैंने 100 पीपल लिए, तो ये एक न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकली हम मेजर करेंगे। तो जितना भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के जो फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स रहने वाले वो बिल्कुल ऑपोजिट रहने वाला है आपका क्वांटिटेटिव का। अभी हिंदी में देखो एक बार, गुणात्मक तरीके, गुणात्मक शोध एक ऐसा तरीका है जो संवादात्मक तरीकों का उपयोग करके डाटा एकत्रित करता है, कन्वर्जेशनल मेथड। आमतौर पर खुले और अंत वाले प्रश्न, खुले और अंत वाले प्रश्न क्वालिटेटिव, और आपके क्लोज एंडेड, ठीक है, क्लोज एंडेड को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होंगे आपके, जैसे कि हमने कंटेंट में भी पढ़ा था, कंटेंट टाइप और प्रोसेस टाइप। ठीक है, जो क्लोज एंडेड हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके क्वांटिटेटिव में। एकत्रित की गई प्रतिक्रियाएं अनिवार्य रूप से गैर संख्यात्मक है, गैर संख्यात्मक है, ठीक है, नॉन न्यूमेरिक। और अगर हम क्वांटी की बात करेंगे तो संख्यात्मक हो जाएगी, मीन्स न्यूमेरिक। यह विधि एक शोधकर्ता के यह समझने में मदद करती है कि प्रतिभागी क्या सोचते हैं और वे एक विशेष तरीके से क्यों सोचते हैं। व्हाट एंड व्हाई, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बहुत बार। व्हाट, व्हाई, देखो अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें, यहाँ पर ध्यान से सुनना प्लीज सभी। इट इज न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल इन नेचर। नहीं, ये तो क्वांटी का बताया। क्वालिटेटिव की अगर मैं बात करूं, इट इज नॉन न्यूमेरिकल, नॉन डिस्क्रिप्टिव, employ logic and employ words. It is its goal to understand, feel and express the event. Qualitative information cannot be graphed. It is exploratory in nature. It looks into the why and how of decision making. वाई और वट का आंसर अगर कोई देता है तो वो है आपका क्वालिटेटिव। ऑब्जेक्टिव, रैशनल, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक, क्वांटिटेटिव। हाँ जी, गुड। ओपन एंड, क्वालिटेटिव, क्लोज एंड क्वांटिटेटिव। हाँ जी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और अब देखो, सुनना प्लीज ध्यान से। अगर हम क्वांटी की बात करें, इट इज न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल इन नेचर। मैथमेटिकल आएगी, ऑब्वियसली न्यूमेरिक आ जाएगा, एंड एम्प्लॉय नंबर्स। Second, evidence is examined in रिपीटेटिव प्रोसेस, मीन्स प्रोसेस होगी, यहाँ पर प्रोसेस होगी तो आपको पता है प्रोसेस में आपका हमेशा ये
क्लोज एंड चलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्लोज एंड क्वेश्चंस चलेंगे। टेबल्स एंड ग्राफ आर फ्रीक्वेंटली यूज टू प्रेजेंट द रिजल्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका ग्राफ है, देखो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है यहाँ पर ग्राफ नहीं यूज होगा डाटा को शो करने के लिए, क्योंकि ग्राफ कैसे यूज करेंगे, किसी की फीलिंग को मेजर करना है तो कैसे ग्राफ यूज करोगे, कैसे आप नंबरिंग में मेजर करोगे, वहां पे तो आप वेरी गुड और एवरेज दे सकते हो ना, ठीक है। तो ग्राफ अगर यूज होगा आपका तो वो क्वांटिटेटिव में होगा। टेबल्स एंड ग्राफ आर फ्रीक्वेंटली यूज टू प्रेजेंट द रिजल्ट, बाकी हम डिटेल में करेंगे। और इट लुक्स इनटू द हु व्हाट वेयर एंड व्हेन ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैं मैथमेटिक्स किस में, क्वांटिटेटिव में, न्यूमेरिक है ना, तो मैथमेटिक्स चीज है। जैसे कि लाइक फॉर्मूले हो गए तो एज इट इज आपको वो फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, क्योंकि डिडक्टिव नेचर है ये तो। क्वांटिटेटिव आपके मैथमेटिक्स अनस्ट्रक्चर्ड, क्वालिटेटिव, इंडक्टिव, वेरी गुड, ओपन एंड क्वेश्चंस, नहीं ओपन एंड नहीं हो जाएगा, अच्छा क्वालिटेटिव, हाँ ठीक है, ओपन एंड क्वेश्चन, क्वालिटेटिव और नॉन न्यूमेरिक, हाँ जी। चलो चलो आगे, ठीक है। अब देखो क्वालिटेटिव, यहाँ पे साफ सी स्लाइड है ना, सिंपल मीनिंग बताती हूँ। क्वालिटेटिव या फिर गुणात्मक, सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्ट्रक्चर्ड आ जाएगी, सेकंड आपकी इनफॉर्मल आ जाएगी, ओपन एंड क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशंस यूज होती हैं। और यहाँ पे ग्राफ का यूज नहीं किया जाएगा, किसी की फीलिंग्स को आप ग्राफ में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ग्राफ बनते हैं ऐसे 1 2 3 4 नंबर्स में होते हैं ग्राफ, ठीक है। तो आप किसी की फीलिंग्स को नंबर नहीं दे सकते। हाँ आप ये बोल सकते हो गुड, बैड, बैड, वेरी गुड, ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो। आप किसी की पर्सनैलिटी को, किसी के बिहेवियर को ये नहीं बोल सकते इसके बिहेवियर को मैं 1 नंबर दूंगा, और कौन है सियाराम के बिहेवियर को 2 नंबर दूंगा, ऋतुराज के बिहेवियर को 3 नंबर दूंगा, ठीक है। इसीलिए ये नॉन न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक हो जाएगी आपकी। और साथ के साथ इंडक्टिव हो जाएगी। इंडक्टिव आपको बताया मैंने बहुत बार, डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या फर्क है, क्लियर है। और यहाँ पर अगर बोला जाए तो हाइपोथेसिस मेकिंग होती है, टेस्टिंग नहीं होती, मेकिंग होती है, टेस्टिंग नहीं होती। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जनरलाइजेशन भी नहीं होता कहीं ना कहीं, ठीक है। जनरलाइजेशन बहुत रेयर होता है यहाँ पे, और जनरलाइजेशन का आपको मीनिंग बताया कल भी, ठीक है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी देख लेना, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। और 7:30 होने वाले हैं, ठीक है, अभी तक हमारे टाइप्स ही नहीं हुए, ओके जी। और साथ के साथ अनस्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल, ओपन एंड क्वेश्चन, नॉन न्यूमेरिक, इंडक्टिव, और हो जाएगा आपका इसमें नॉन न्यूमेरिक भी हो गया है आपका। और इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ग्राफ, फील, एक्सप्रेस द इवेंट, हाँ ठीक है। नॉन डिस्क्रिप्टिव, नॉन न्यूमेरिकल और नॉन डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा ये, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव क्या है। नॉन डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नॉन न्यूमेरिक, नॉन डिस्क्रिप्टिव। और अगर क्वांटी की बात करेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा और आपका न्यूमेरिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका ऑपोजिट, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा क्वांटी, फॉर्मल हो जाएगा क्वांटी, डिडक्टिव हो जाएगा क्वांटी, क्लोज एंड क्वेश्चन हो जाएगा क्वांटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगा क्वांटी, और जनरलाइजेशन होगा क्वांटी। क्लियर है सभी को। इंडक्टिव ओपन होता है, डिडक्टिव वैसे ही क्लोज होता है, हाँ जी। ठीक है जी। अभी चलो, अब ये जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही है ना, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो कैसे, जो आपके क्वालिटेटिव टाइप्स है और जो आपके क्वांटिटेटिव टाइप्स है, इनको करेगा एग्जामिनर मिक्स, और पूछेगा कि अब बताओ इसमें से चूज करो कि क्वालिटेटिव कौन सा है या फिर क्वांटिटेटिव कौन सा है। और मिक्स क्या कर देगा, टाइप्स कर देगा मिक्स, क्वांटी के टाइप से भी मिक्स कर देगा। क्वांटी में सर्वे आता है, क्वांटी में डिस्क्रिप्टिव आता है, क्वांटी में एक्सपेरिमेंटल आता है, क्वांटी में आपका क्वाजी क्वाजी वाला आता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल आता है क्वांटी में, और भी आते हैं 2 3, ठीक है। तो वो मिक्स कर देगा, ए बी सी डी ऑप्शन होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जैसे भी उसने करना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लियर होना चाहिए क्वाली क्या है, सेकंड आपको ये पता होना चाहिए क्वांटी क्या है, थर्ड आपको इनके टाइप्स पता होने चाहिए, कोई क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कितने टाइप आने वाले हैं और क्वांटिटेटिव के अंदर कितने टाइप आने वाले हैं। एज इट इज याद करना होगा ये वाला। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एंथनोग्राफी डिटेल में बताऊंगी अभी, ओरल हिस्ट्री,
केस स्टडी, फिनोमेनोलॉजिकल मेथड, ये बताया था मैंने फिनोमेनोलॉजिकल, फिनोनेमा क्या होता है, ठीक है, जब रिसर्च का मीनिंग बताया था, ग्राउंडेड थ्योरी मेथड, नैरेटिव मॉडल, हिस्टोरिकल मॉडल, फोकस ग्रुप, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ये सारी चीजें किस में आ जाएगी आपकी? क्वालिटेटिव में। ओके जी। हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो याद रखना है आपको। अगर हाइपोथेसिस सिर्फ बना रहे हो तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव में आ जाता है फिर भी, बट अगर हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो आप वेरीफाइड करने के लिए, क्लियर है, कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है कि गलत है तो वो फिर क्वांटिटेटिव में आएगा। तो ये पता होना चाहिए, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिफरेंट। हाँ जी, एक साथ नहीं होगा। ओके, अब देखो, क्वालिटेटिव में कौन कौन सा आएगा बोलेगा। हाँ जी, क्वालिटेटिव में कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे? एंथनो ओरल, केस स्टडी, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड, नरेटिव, हिस्टोरिकल, फोकस, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टाइप्स है जो क्वालिटेटिव के अंडर आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इससे सिंगल क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? एंथनोग्राफी रिसर्च क्या है, ओरल हिस्ट्री क्या है, केस स्टडी रिसर्च क्या है, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या है, नरेटिव रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, फोकस ग्रुप रिसर्च क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग रिसर्च क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च क्या है। अब इससे सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, एक एक पॉइंट से, टाइप ऑफ क्वालिटेटिव से। और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सैम्पलिंग में करेंगे प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, और उसके जो टाइप्स होते हैं कि प्रोबेबिलिटी में कौन से टाइप्स आने वाले, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन से टाइप आने वाले, ठीक है। टाइप्स भी पूछ सकते हैं और यहाँ से एक एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। ओके जी। अब चलिए जी, मैम इसकी पीडीएफ मिलेगी? हाँ जी जरूर, बिल्कुल मिलेगी पीडीएफ, ऐसे थोड़ी होगा कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी डेफिनेटली। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार। आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ हम क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ने वाले। क्वालिटेटिव का मीनिंग मैंने कहीं ना कहीं बता दिया डिटेल में, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया वो एक बार फिर रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है। जिनके लिए न्यू टॉपिक है, न्यू कंसेप्ट है, वो एक बार फिर रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। एक बार समझ नहीं आया, दो बार समझ नहीं आया, तीसरी बार तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। Okay, below are some of the type of qualitative research that are popular across diverse discipline. अब सिंपल सिंपल दिया है। अगर हम एंथनोग्राफी की बात करें तो एंथनोग्राफी रिसर्च जो है आपकी, ये पहली बात तो किसका टाइप है? क्वालिटेटिव का टाइप है। एंथनोग्राफी इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर। अगर हमने किसी पीपल के ऊपर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, और उसके कल्चर के ऊपर रिसर्च करनी है, तो एंथनोग्राफी आ जाए। सिंपल, इतना पता होगा, इजीली आप आंसर दे पाओगे। वेरी वेरी सिंपल। ऑब्जर्वेशन आपका इसमें आ जाएगा क्वालिटेटिव में। ऑब्जर्वेशन आपका, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्वालिटेटिव में आएगा। फीलिंग्स ऑब्जर्वेशन, कल्चर एंड पीपल की स्टडी, जब हम किसी के कल्चर पर रिसर्च करते हैं या किसी लोगों पर हम रिसर्च करते हैं, एंथनोग्राफी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन के कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ, इंडिया के, मैं फॉरेन के कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ, मैं मध्य एमपी के कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ, हिमाचल के कल्चर पर रिसर्च कर रही हूँ, वो एंथनोग्राफी आ जाएगा। बस, किसी भी कल्चर पर अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो एंथनोग्राफी आ जाएगा। एंथनोग्राफी रिसर्च उसको बोला जाता है। और उस कल्चर के लोगों पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, एंथनोग्राफी आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव होता है जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना, जो है ऑलरेडी, मीन्स जैसे कल्चर इंडिया का देखो, कल्चर है ऑलरेडी, तो मुझे वो बताना है, मुझे उस पर सर्च करनी है, और जब सर्च करनी है मुझे उस पर, मैं जब रिसर्च करूंगी तो क्या आ जाएगा? रिसर्च आ जाएगा। क्लियर है सबको? डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, कम्युनिटी। वेरी गुड मोहम्मद जी, हाँ जी, वेरी गुड। पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गया, पीपल हो गया, कल्चर हो गया, तो वो आपका आ जाएगा एंथनोग्राफी में। ओके, बहुत इजी है। निर्विश्व विज्ञान लोगों और उनकी संस्कृति का वर्णनात्मक अध्ययन है। बस इतनी सी लाइनें हैं। सेकंड, ओरल हिस्ट्री। ओरल पता है आप लोगों को? पढ़ा था ना हमने ओरल, रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन में पढ़ा था। और हिस्ट्री आपको पता है, इतिहास होता है।
Oral history is a type of qualitative research method which involves the collection of oral testimonies from people about their own lived experience. जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मेरा ना ये इतिहास रहा है, जैसे कि मान लो मुझे रिसर्च करनी है किसी चीज पर, ठीक है, और मैं उनके पूर्वजों से पूछूंगी, पूर्वजों से मैं बात करूंगी उनके, ठीक है, कि हाँ जी क्या क्या इतिहास रहा है, पुराने टाइम में क्या क्या चीजें रहती थी, तो ओरल टेस्टमनीज, उनसे पूछना, ठीक है, ओरली उनसे पूछना कि हाँ जी बताओ जी आप, सपोज में मुझे रूरल एरिया पे रिसर्च करनी है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं लोगों से पूछूंगी कि पहले कैसे होते थे, जो रूरल एरिया के लोग होते थे वो कैसे होते थे पहले, तो वो मुझे बताएंगे कि पहले का इतिहास ऐसा होता था, लाइक हिस्ट्री। और हिस्ट्री आपको पता है क्या होता है, पास्ट होता है हिस्ट्री आपका, ठीक है, हिस्ट्री पास्ट होता है कि पास्ट में रूरल एरिया के लोग कैसे कैसे होते थे, तो वो बोलेंगे गांव के लोग तो इतने अच्छे होते थे, इतने प्यार से रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, ऐसा होता था वैसा होता था, और जब से शहरीकरण आया है तब से तो लोग अलग अलग हो गए हैं, ये वो सो, ठीक है। हाँ, और बोल के, ओरल हिस्ट्री, ठीक है, बोलकर मीन्स टेस्ट मनीज, उनसे सुनेंगे हम, गवाही जैसे बोला जाता है, मौखिक गवाही, टेस्ट मनीज कि पास्ट में क्या क्या था जी। ओरल हो गया आपका मौखिक, और हिस्ट्री हो गया इतिहास। केस स्टडी, और इसको क्या बोला जाता है, इन डेप्थ स्टडी, डीप में जाकर, डीप में जाकर, इन डेप्थ भी इसको बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, इन डेप्थ केस स्टडी पूछा गया, ठीक है, और वन लीनियर में था क्वेश्चन और ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया था, तो इन डेप्थ हो जाएगा, डीप में जाकर, इन डेप्थ स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई केस आया, इवन देन, ठीक है, अगर रिसर्च में क्या होता है कि मान लो मुझे रूरल एरिया पे रिसर्च करनी है, ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस को लूंगी और मैं उनको डीप में स्टडी करूंगी। अब देखो एडवोकेट्स होते हैं, पता होगा आप लोगों को, उनके पास कोई केस आता है, ठीक है, तो उनको उसको डीप में स्टडी करना होता है, उसको बोलते हैं केस स्टडी। मामले का अध्ययन करना है कि जो भी मामला है उसको डीप में उसका अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर एडवोकेट्स का, और एडवोकेट के पास जब कोई केस आता है तो उसको पूरी उसकी छानबीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, किसी ने मर्डर किया है, तो वो पूरी छानबीन करेंगे, अब उनके पास वो केस आ चुका है, उसकी पूरी डिटेल में, इन डेप्थ में जाकर छानबीन करेंगे। केस स्टडी इन्वॉल्व डिटेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल बोलो, डीप बोलो, डेप्थ बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और कम्युनिटी। अब देखो बच्चे क्या कंफ्यूज किस बात में होंगे कि कम्युनिटी, पीपल, ये बातें तो वहां पर भी की गई थी कि अगर हम किसी कम्युनिटी पर और किसी पर्सन पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी कल्चर पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो तो एंथनोग्राफी हो जाएगी। बट ये जो डिटेल एग्जामिनेशन है, ये इसको अलग कर देता है एंथनोग्राफी से। जो डेप्थ स्टडी है या डीप स्टडी है वो अलग कर देता है किससे, एंथनोग्राफी से। तो कंफ्यूज मत होना एंथनोग्राफी में और केस स्टडी में। क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, लॉ देखो लॉ में मैंने बोला था एडवोकेट, बिजनेस एंड हेल्थ। हेल्थ के लिए भी हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जब भी मेडिसिन बनती है तो वो एकदम से पब्लिक में नहीं दी जाती, पहले उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, जैसे कि मान लो पैरासीटामोल जब भी बनी होगी, ठीक है, तो पहले उसको क्या किया होगा, उसको क्या बोला जाता है, पायलट स्टडी बोला जाता है, पायलट स्टडी, हाँ कुछ बोला जाता है उसको, कि जब हम एक व्यक्ति को मेडिसिन देंगे और दूसरे व्यक्ति को मेडिसिन नहीं देंगे, फिर हम फर्क देखेंगे कि क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। मैम लगता है आपने चार्ज में लगाया है, छी छी कर रहा है फोन। अच्छा छी छी कर रहा है, नहीं नहीं माइक तो नहीं हो गया होगा कहीं खराब, चार्ज में नहीं लगाया मैंने, माइक तो नहीं हो गया, क्योंकि जब माइक खराब होता है ना फिर ऐसा आता है। नहीं, इवेंट और कम्युनिटी पे भी होती है आपकी केस स्टडी, ऐसा नहीं है, इवेंट और कम्युनिटी पे भी आपकी केस स्टडी होती है पायल जी। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्सन पर केस स्टडी होती है, इवेंट पर, कम्युनिटी पर आपकी केस स्टडी होती है, पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और कम्युनिटी।
बट ये है कि यहाँ पे डीप स्टडी होने वाली है, डिटेल में। 2% भी हो सकते हैं, 3% भी हो सकते हैं, जिसपे मुझे केस स्टडी करनी है। अभी बताओ, वॉइस ठीक है कि माइक उतार दिया जाए, रिमूव कर दूं माइक को कि ठीक है? वॉइस वॉइस का बताओ पहले। रिमूव कर दूं माइक को? ठीक है। नो मैम, अजीब लग रहा है साउंड। ये नहीं है। अभी वेट करना ना, माइक नहीं खराब, ये जल्दी माइक खराब हो जाते हैं एक्चुअली ना, फिर ये ऐसा करते हैं। अभी बताना जरा, अभी वॉइस ठीक है? अभी बताओ, वॉइस ठीक है? माइक रिमूव कर दिया ना मैंने, सही है, ठीक है, ओके। अब देखो, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा, केस स्टडी। और बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में कि केस स्टडी आपका क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, और वहां पे कंफ्यूज रहते हैं। केस स्टडी में आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा, ठीक है, बार बार बता रही हूँ। एंथ्रोग्राफी क्वालिटेटिव हो जाएगा, ओरल हिस्ट्री क्वालिटेटिव हो जाएगा, केस स्टडी क्वालिटेटिव हो जाएगा। एग्जाम में प्लीज कंफ्यूज मत होना, और इस स्लाइड को एक दो बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना और पीडीएफ रिवीजन कर लेना, ठीक है? क्योंकि जिस टाइम मैंने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किया था, कम से कम मेरा 3 से 4 या 5 टाइम इसमें रिवीजन चली थी। एग्जाम में क्या होता था कि जब मैं एग्जाम देती थी ना, तो क्वाली और क्वांटी में जो इसके टाइप्स है, उस टाइम हमसे तो बहुत ज्यादा टाइप्स से ही क्वेश्चन बनता था। 2020 21 22 में टाइप ही पूछे जाते थे, क्वाली के टाइप बताओ या क्वांटी के टाइप बताओ, या फिर क्वाली के फीचर पूछे जाते थे, क्वांटी के फीचर्स पूछे जाते थे। तो वो ना कंफ्यूजन सा हो जाता था उस टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि क्वाली और क्वांटी का एक नोट्स बना लिया था पेपर पे, और मैंने एक साइड पूरा क्वालिटेटिव लिख लिया था और एक साइड पूरा क्वांटिटेटिव लिख लिया था, और फिर मैंने उसको याद किया 3 4 बार तो कम से कम। ठीक है, तो आप भी प्लीज याद कर लेना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं क्वाली और क्वांटी में। अभी ताजा ताजा पढ़ रहे हो इसलिए याद रहेगा, बट एग्जाम के टाइम डेफिनेटली इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप है, क्वालिटेटिव के बहुत सारे टाइप है और क्वांटिटेटिव के भी बहुत सारे टाइप है। ठीक है, तो डिटेल एग्जामिनेशन या फिर डेप्थ में स्टडी हो जाएगा आपका केस स्टडी, पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और कम्युनिटी, बस इतना याद रखो। इसमें सोशल साइंस, लॉ, बिजनेस एंड हेल्थ ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है केस स्टडी में क्या क्या आएगा, तो सोशल साइंस आएगा, लॉ आएगा, बिजनेस आएगा एंड हेल्थ आएगा। हेल्थ में मेडिसिन से याद रखना कि मेडिसिन ऐसी नहीं दी जाती किसी को, ठीक है, पहले उस पर स्टडी करनी पड़ती है कि हाँ ये पर्टिकुलर मेडिसिन सही है कि गलत है। जैसे कोविड-19 आया था, तो जब वैक्सीन लगनी थी, तो उस पर ऐसा नहीं कि वो एकदम से सबको वैक्सीन दे दी गई, उस पर स्टडी हुई है, डीप स्टडी हुई है, एक्सपेरिमेंट किया गया है लोगों के ऊपर। और बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैंने सोची कि बिजनेस स्टार्ट करना है, कल मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। डिफरेंट डिफरेंट मुझे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन की मुझे हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि क्या क्या है, उन पर डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और लॉ में आपको पता है, एडवोकेट जब केस लड़ता है तो उसको डीप स्टडी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक उसके पास केस आ गया, उसने आज ही केस पढ़ा, आज ही सब कुछ कर दिया, नहीं। तभी तो बोलते हैं कि जो केस होते हैं काफी लंबे लंबे तक चलते हैं, डीप में स्टडी करनी पड़ती है। और सोशल साइंस में भी आपका ये है डीप स्टडी। क्लियर है? तो यहाँ से आपको इजी रह जाएगा। लॉ डीप स्टडी है, बिजनेस करना है, आपने बिजनेस करना है, अपने ऊपर निमोनिक बना लेना। तो ऐसा नहीं कि मैंने आज सोचा बिजनेस करना है, कल मैं स्टार्ट कर दूंगा, मुझे डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। अंबानी के ऊपर या जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो उसके ऊपर डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और हेल्थ के लिए वही मेडिसिन के लिए डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी में भी देख लेना। मामले का ध्यान एक केस स्टडी में किसी विशेष व्यक्ति, घटना या समुदाय की विस्तृत परीक्षा शामिल होती है। यह सामाजिक विज्ञान, कानून, व्यवसाय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली गुणात्मक शोध विधियों में से एक है। फिनोमिनोलॉजिकल मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया पेन को? क्लियर है? ओरल हिस्ट्री क्लियर है सभी को? एंथनोग्राफी क्लियर है? केस स्टडी क्लियर है? ओके, ठीक है जी। अभी देखो फिनोनिमोलॉजिकल, ये बताया था मैंने क्या होता है फिनोनिमोलॉजिकल, या फिर फिनोनिमा क्या होता है, बताया था अभी कल, कल या परसों बताया मैंने। वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च मेथड। द फिनोनिमोलॉजिकल अप्रोच एम्स टू एक्सप्लोर द
एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना इन अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो बार बार कम्युनिटी, बार बार ग्रुप ऑफ पीपल यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसको एंथनोग्राफी ही मत कर देना कि कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल तो हमने एंथनोग्राफी में पढ़ा है, और केस स्टडी में भी आपका कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पीपल, इवेंट और कम्युनिटी यूज हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ जो आपका केस स्टडी था वहां पे होता है डीप स्टडी करेंगे, और जो आपका फिनोमेनोलॉजिकल है वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर, मान लो कोविड-19 एक सिचुएशन है, ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद जी का अलग एक्सपीरियंस था, फॉर एग्जाम्पल अंजलि जी का अलग एक्सपीरियंस था, और परमदीप का अलग एक्सपीरियंस था। परमदीप ने बोला कि मेरे लिए तो लॉकडाउन बहुत बेस्ट था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टडी कर पाया। अंजलि जी ने बोला मेरे लिए तो लॉकडाउन बहुत बेकार था क्योंकि मैं जॉब नहीं कर पाई। मोहम्मद जी ने बोला यार लॉकडाउन के टाइम तो मैं इतना बीमार हो गया कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी और बहुत वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसको बोला जाता है फिनोमेनोलॉजिकल। क्लियर है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको फिनोमेनोलॉजिकल बोला जाता है। बेस्ट एग्जांपल दिया कोविड-19 का। मोहम्मद जी के क्या एक्सपीरियंस रहे, अंजलि का क्या एक्सपीरियंस रहा, परमदीप का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे सभी के। हेमा जी का क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, कोविड-19 में, तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे, उसको बोला जाता है फिनोमेनोलॉजिकल या फिनोनिमा। समझ आ गया सबको? हाँ, रिसर्च करना उस पर। ठीक है, अब देखो फिनोमेनोलॉजिकल विधि गुणात्मक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखोगे। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, फिनोमेनोलॉजिकल क्वांटी है कि क्वाली है, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा जी क्वाली है। अब पूछा जाएगा तो मीनिंग बताओ, क्वालिटेटिव है तो इसका मीनिंग बताओ, मीन्स की जो क्वेश्चन बनेगा आपसे या पूछा जाएगा जो एग्जाम में। मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। अब देखो मैच द फॉलोइंग में कैसे क्वेश्चन बनेगा, फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी, ए फॉर एग्जाम्पल बी एंथनोग्राफी, फॉर एग्जाम्पल आपका सी ओरल हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल डी आपका फिनोमेनोलॉजिकल। अब ऑप्शन कैसी बनेगी, 1 2 3 एंड 4। क्या पूछा जाएगा, एंथनोग्राफी ये था ना हमारा, यहाँ पे डाल देते 3 नंबर पर स्टडी ऑफ ग्रुप एंड कल्चर। ठीक है, ग्रुप, कम्युनिटी, पीपल एंड कल्चर। केस स्टडी में पूछा जाएगा डेप्थ डेप्थ इंफॉर्मेशन, और आपका फिनोमेनोलॉजिकल में पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ओरल हिस्ट्री में पूछा जाएगा आपसे वही पास्ट का सारा टेस्ट मनीज। अपनी अपनी राय देना, हाँ जी, अब अपनी राय देना। जब हम रिसर्च करेंगे, तो जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से पूछेंगे कि आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो अलग अलग, ऐसा तो नहीं है कि सबके एक जैसे एक्सपीरियंस हो गए, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए लॉकडाउन बेस्ट था क्योंकि मेरे लिए पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिल गया। अब कईयों के लिए वही लॉकडाउन बहुत बेकार रहा होगा कि जॉब चलेगी होगी या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई होगी, खाने पीने की कमी रही होगी, कोरोना हो गया होगा, काफी कुछ चीजें रही होगी, और देश के लिए तो वैसी वर्ष कंडीशन थी वो। ठीक है, अब देखो गुणात्मक अनुसंधान विधियों के प्रकारों में से एक घटना संबंधी दृष्टिकोण का उद्देश्य किसी समुदाय लोगों के समूह में किसी विशेष घटना के, देखो विशेष घटना के अनुभवों का पता लगाना है। हिंदी में तो बहुत ही, हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर क्लियर दिया है इन्होंने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ग्राउंडेड थ्योरी मेथड। इसको बोला जाता है जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच, ये क्वेश्चन बनता है स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब क्या होता है आपका, जीरो से स्टार्ट करना। अब क्या हुआ कि जब मैं रिसर्च करनी स्टार्ट की, ठीक है, तो मैंने किसी टॉपिक पर जब मैंने रिसर्च करी तो वो मेरे लिए बेस बन जाएगा। ठीक है, मैंने जीरो से रिसर्च करनी स्टार्ट की तो वो मेरे लिए एक बेस बन जाएगा, मेरे आने वाली रिसर्च के लिए वो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड। द ग्राउंडेड थ्योरी मेथड इज वेरी पॉपुलर रिसर्च मेथड यूज्ड अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंट है, इट इज इन्वॉल्व इन द कलेक्शन। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगी, उसको इंटरप्रिटेशन करूंगी और एनालिसिस करूंगी ऑफ डाटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि आपका कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा कौन से रिसर्च में होगा, तो वो हो जाएगा आपका ग्राउंडेड में। द ग्राउंडेड थ्योरी मॉडल यूज द एनालाइज डाटा टू डेवलप डिफरेंट थ्योरी। अब इसी से ही तो आपकी थ्योरीज बनेगी, ये थ्योरीज बनने के लिए बेस बन जाएगा। ठीक है,
जब रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, जीरो से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, मुझे किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो जो मेरी थ्योरी होगी ना, जो भी मैंने थ्योरी बनानी है उस पर ये बेस बन जाएगा, या मैंने जो भी थीसिस लिखनी है उसके लिए ये बेस बन जाएगा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्क्रैच या जीरो, तो वो आपका ग्राउंडेड थ्योरी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जीरो दिख रहा है ना, GRO, निमोनिक बना लेना, ये वाला स्क्रैच या फिर ग्राउंडेड थ्योरी। क्लियर है सभी को? ओके। द ग्राउंडेड थ्योरी मॉडल यूज एनालाइज डाटा टू डेवलप डिफरेंट थ्योरी। अब ये डेवलप मीन्स की थ्योरीज को डेवलप करने के लिए ये बेस बनता है, ठीक है। रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ रिसर्च, इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडेड थ्योरी मेथड एक बहुत लोकप्रिय शोध पद्धति है जिसका उपयोग बड़ी संख्या में, अंडरलाइन कर दे रही हूँ, विश्व में किया जाता है। यह डाटा के संग्रह है, व्याख्या और विश्लेषण में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम कहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में करते हैं ये, ठीक है। और आधारभूत सिद्धांत मॉडल अनुसंधान के विश्व के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों को विकसित करने के लिए, मैंने बोला कि बेस बनता है ये हमारी रिसर्च के लिए। थ्योरीज, जो भी हम थ्योरीज बनाना चाहते हैं, थीसिस बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये बेस बन जाता है। विकसित करने के लिए विश्लेषित डाटा का उपयोग करता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक जीरो याद रखोगे, स्क्रैच मीन्स जीरो से बन जाएगा आपका स्क्रैच, और साथ में ये बेस बन जाएगा आपके रिसर्च के लिए, ठीक है। ये निमोनिक याद रख लेना, कलेक्ट करोगे, इंटरप्रेट करोगे एंड एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट, grounded theory was proposed by Glasser and Glasser and Strauss। ये इंपॉर्टेंट है, 1967 ये पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, दिस क्वालिटेटिव, और साथ में ये पूछा जाता है कि आपकी जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो क्वाली है कि क्वांटी है। मैम जीरो क्या है? मीन जीरो है कि जब हम बिल्कुल जीरो लेवल से रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से, और वही हमारे थ्योरी के लिए आगे बेस बनेगा। एक थ्योरी को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए जीरो लेवल से हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मतलब जब हम रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से जाएंगे रिसर्च करने, जीरो से बिल्कुल क्वालिटेटिव। हाँ जी। मेथड फोकस ऑन डिस्कवरी एंड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंपेरिकल इंक्वायरी एंड थ्योरी। इंपेरिकल क्या होता है? लाइफ एक्सपीरियंस। यह गुणात्मक विधि खोज पर केंद्रित है, और खोज कहाँ से करनी है? जीरो से करनी है जी खोज। और एक अनुभवजन्य जांच, लाइफ एक्सपीरियंस, और सिद्धांत के भी संबंधों का अध्ययन करती है। नरेटिव मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेटिव भी कौन सा आ जाएगा आपका? क्वालिटेटिव आ जाएगा। चक्कर से आ रही है, पता नहीं क्यों, शायद सुबह से हो रहा था आज ऐसा ही। मेडिसिन खाई मैंने एक्चुअली, और खाना प्रॉपर नहीं खाया, मुझे लग रहा है उस वजह से हो रहा है ऐसा। एम्पिरिकल, क्लासिकल, एक मिनट, क्लासिकल भी हो सकता है ना मैम? मैम आप आराम कर लो। नहीं नहीं, आराम की तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर के लिए हो रहा है। वीकनेस हो गया, हाँ मुझे वही लग रहा है, फीवर के कारण, जुकाम खांसी के कारण वीकनेस हुई है, और उस वजह से चक्कर से आ रहे हैं। एक्चुअली मेडिसिन से हुआ, ये हैवी मेडिसिन खा ली और खाना प्रॉपर तरीके से खाया नहीं, जहां तक मुझे फील हो रहा है। अभी देखो नरेटिव मॉडल, चलो टॉपिक पे आओ, कोई नहीं, सेहत तो हो जाती है ठीक, पढ़ते पढ़ाते, यही जिंदगी है। नरेटिव मॉडल, दिस मेथड इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ दीज स्टोरीज। अगर देखो, केस स्टडी ए ऑप्शन है, बी है आपका एंथनोग्राफी, सी है आपका
किसको ले हम, क्या किया हमने इससे पहले, ओरल हिस्ट्री, और डी है आपका ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजिकल मेथड, ग्राउंडेड थ्योरी ही करते हैं, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी। और ई है ऑप्शन में आपका नरेटिव। और बहुत बार नरेटिव को कंसीडर हमेशा मैच द फॉलोइंग में या फिर वन लीनियर में ये स्टोरी से ही डिनोट किया जाता है, स्टोरीज और नरेटिव बाय पीपल थ्रू engaging in questioning to a certain particular क्वेश्चन और इशू। स्टोरीज आपको पता ही, जैसे कहानियां सुनाई जाती है ना, कहानियां, तो जब कहानियों की बात हो रही है तो क्वालिटेटिव में ही आ जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब कहानियां सुनाते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, कहानी में कुछ चीजें सब्जेक्टिव भी होती है, ये तो पता ही होगा आपको। जब हम कहानियां सुनाते हैं तो कहानियों में कुछ चीजें सब्जेक्टिव भी होती है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही होती है, कुछ चीजें उसमें सब्जेक्टिव डाली जाती है। और सब्जेक्टिव का मीनिंग आपको पता ही है, इनफॉर्मल समझ लो आप, ठीक है। कहानी जैसे हम मान लो, अब इसका क्या निमोनिक बनाओगे, जब आप छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हो तो जरूरी नहीं कि आप उसको पूरी एक्यूरेट और सच सच कहानी बताओगे, थोड़ा बहुत उसमें झूठ भी ऐड किया जाता है। ओके जी, हम देखो केस स्टडी, फॉर एग्जाम्पल डेप्थ स्टडी, ठीक है। और यहां पर हम डाल देंगे टेस्टमनीज, और यहां पर हम डाल देंगे स्क्रैच या फिर 0, और यहां पर हम डाल देंगे नरेटिव में स्टोरी होगी पीपल एंड ग्रुप की स्टडी करना, पीपल ग्रुप एंड कल्चर, मेनली कल्चर ही वैसे इसको बोला जाता है, ठीक है। अब अगर हम मैच करें तो आपका ग्राउंडेड थ्योरी मैच हो जाएगा ए से, ठीक है, यहां से, और केस स्टडी आपका मैच हो जाएगा डेप्थ स्टडी से। एंथनोग्राफी सेम है, पीपल ग्रुप एंड कम्युनिटी पे, ओरल हिस्ट्री सेम है, टेस्टमनीज नरेटिव सेम है, स्टोरीज, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, और वन लीनियर में भी इसी टाइप में बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? ओके जी। हाँ, तो और साथ के साथ ये याद रखना भाई, सारे क्वालिटेटिव है, केस स्टडी, एंथनो, ओरल, ग्राउंडेड थ्योरी, नरेटिव, सारे क्वालिटेटिव है। एक और क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, केस स्टडी, एंथ्रोग्राफी, सर्वे, डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिक, ठीक है, सर्वे, डिस्क्रिप्टिव, ये क्या हो गया, और न्यूमेरिक, ये भी बन सकता है, ये क्वांटिटेटिव में आएगा, क्वालिटेटिव में नहीं आएगा। क्लियर है? तो स्टोरीज बस इतना याद रखना, नरेटिव बाय पीपल थ्रू, कथात्मक, ठीक है, कहानियां, कौ से कथात्मक, कौ से कहानियां, बूढ़िया बूढ़ी माता है जो भी है, मतलब बोलते हैं ना कि हाँ मेरे दादी मुझे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाते थे, बूढ़ियों की सी कहानियां, ऐसा बोला जाता है ना कि मेरे दादी अम्मा मुझे बहुत कहानियां सुनाते थे, या आप भी अपने बच्चों को कहानियां सुनाते होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिसर्च होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब रिसर्च करते हैं ना, तो हाँ हम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो हमें कहानी सुनाते हैं कि हाँ जी ऐसा ऐसा था, किसी भी टॉपिक पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। इस पद्धति में लोगों द्वारा विशेष प्रश्नों या मुद्दों का पता लगाने के लिए पूछताछ करने करके इन कहानियों या कथाओं का विश्लेषण शामिल है। ओके। और हिंदी में भी आपको पता है कितनी कथा कहानियां चलती हैं, हिंदी वाले सब्जेक्ट में पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, सर्वे, डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिक आपका क्वांटिटेटिव हो जाएगा। हाँ जी। हिस्टोरिकल, अब पता ही है आपको, पास्ट इवेंट्स हो गए सारे हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाएगा जी, वो जितने भी पास्ट इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में किसी का एक्सीडेंट हुआ, हिस्टोरिकल। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में कोई फेल हो गया, हिस्टोरिकल। 3-4 साल पहले कैसी थी आपकी लाइफ, हिस्टोरिकल। और देखो हिस्टोरिकल जो हमारे पास डाटा है ना, वो हमारे प्रेजेंट डाटा के लिए बहुत वैलिड रहता है, ठीक है। जब हम अब मान लो कोविड पे अगर किसी ने रिसर्च करनी होगी, कोविड-19 पे, तो ये हिस्टोरिकल हो जाएगा, बट ये हमारी प्रेजेंट के लिए बहुत बेनिफिट होएगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज्यादा अगर यूज हुआ है तो टेक्नोलॉजी का हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम का हुआ है, और एजुकेशन बहुत ज्यादा ग्रो किया है कोविड-19 में, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए मान लो मुझे कोविड-19 पे रिसर्च करनी है, तो पास्ट में मैं जाऊंगी, पहले मैं उस पर पूरा रिसर्च करूंगी कोविड-19 पे, फिर मेरी प्रेजेंट के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। ओरल हिस्ट्री में तो हम क्या करते हैं ना, सिर्फ हम पूछते हैं, ठीक है, सिर्फ पूछते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल में सपोज मेरे पास एक पेज है,
मेरे पास एक साइट है, मेरे पास एक डाटा है, गूगल है, लोग है, काफी चीजें हैं। क्लियर है? एक मतलब लिखी लिखी हुई रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है मेरे पास, और गूगल काफी चीजें हैं, ठीक है। ओरल का मतलब सिर्फ मैंने पूछा लोगों से, बट हिस्टोरिकल मॉडल में आपका क्या आ जाएगा कि मैं किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, रिटर्न में भी, ओरली भी, जैसे मर्जी, ठीक है। द हिस्टोरिकल मॉडल इज वन ऑफ द यूनिक अप्रोच विद इन क्वालिटेटिव, ये भी क्वाली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते ना कि हिस्टोरिकल में जो चीजें मैंने तो खुद नहीं देखा अपनी आंखों से, तो हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते। और क्वालिटेटिव आपको पता ही है कि जहां पे क्वालिटेटिव हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, मीन्स एक्यूरेट नहीं है पूरी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो, ठीक है। जो रिटर्न में है जरूरी नहीं है कि वो सच्ची, झूठ भी तो हो सकता है, कुछ उसमें मिलावट भी तो हो सकती है, मैंने तो नहीं देखा अपनी आंखों से। ओके, the historical model is one of the unique approach within qualitative research which is involved in the detailed study of past event। अब देखो डिटेल स्टडी, ओनली डिटेल स्टडी आ जाएगा केस स्टडी, बट डिटेल स्टडी के साथ अगर पास्ट इवेंट की बात करेंगे ये, तो फिर आपका हिस्टोरिकल हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है चीजों में। ओनली डिटेल स्टडी, केस स्टडी आ जाएगा, डिटेल स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज आपका हिस्टोरिकल आ जाएगा। गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट, मैंने बोला था कि प्रेजेंट के लिए आपका हिस्टोरिकल बेनिफिट हो जाएगा, प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट ऑन दैट बेसिस, और वो प्रिडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने के लिए आपका हिस्टोरिकल वेरी वेरी बेनिफिशियल रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ हिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो हम उससे प्रेजेंट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट तो चलो ऑलरेडी चल रहा है, उसको तो क्या प्रिडिक्ट करना, बट हम हिस्ट्री की चीजों से लेकर बहुत सारी चीजें जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो 3-4 सालों से फेल होता आ रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको भी कि हाँ हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, सारी चीजें, ठीक है, प्रिडिक्ट करेंगे उसका फ्यूचर भी फिर कैसा होने वाला है। ओके, तो निमोनिक बना लो इसका जैसा भी बनता है आप लोगों को, बट ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पास्ट इवेंट क्वालिटेटिव। हिंदी में देखो, ऐतिहासिक मॉडल गुणात्मक, इंपॉर्टेंट, अनुसंधान के भीतर अद्वितीय दृष्टिकोण में से कि जो वर्तमान की बेहतर समझ प्राप्त करने और उस आधार पर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए पिछली घटनाओं के विस्तृत अध्ययन में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत प्यारा दिया है, समझाने वाला इसमें है नहीं है कुछ खास, ठीक है, सिंपल सिंपल शब्द दिए, जैसा नाम है वैसा आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन से ही आपका आंसर आ रहा है। फोकस, ये आ जाता है जी, अब जो आप बोल रहे थे ना कि एक ही चीज पे फोकस करना, ये आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोकस किस पे है, ओनली नेट शेयर है, ठीक है, इसको बोला जाता है किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस, कि बस मुझे उसी पे फोकस रखना है। स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, और ये पूछा गया एग्जाम में 6 to 10, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्लाइड ऐड की है, एग्जैक्टली ये पूछा गया था 6 to 10 फोकस। अब जब हम फोकस करते हैं ना, तो भाई कितनी एक आंख है तुम्हारी, कितना देख लोगे, ठीक है, तो इसका निमोनिक ये बनाना कि जब हम हमारी जो आंखें है ना, वो पूरी सृष्टि तो नहीं देख सकती ना, एक बार आप कितना दूर देख लोगे अपनी आंख से, तो फोकस मतलब कितना एक फोकस कर लोगे, स्मॉल, ऑब्वियसली स्मॉल। ऐसा तो नहीं है कि आप कहाँ पे हो, आप मान लो सपोज आप एमपी में हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप हिमाचल प्रदेश को देख पाओगे, इवन हिमाचल प्रदेश तो छोड़ो, आप एमपी से सिर्फ अपने आसपास के एरिया को ही देख सकते हो। तो इसका निमोनिक बना लेना कि हाँ हम कम चीजों पे फोकस कर सकते हैं, ज्यादा चीजों पे नहीं। और एक और ये बना लेना निमोनिक, नेट जेआरएफ पे मेरा फोकस है, ओनली एक टॉपिक। अब ऐसा तो है नहीं, नेट जेआरएफ पे भी फोकस है, नीट पे भी फोकस है, जेई पे भी फोकस है, तो ये तो सारे ही अलग अलग चीजें होगी ना। हाँ नेट जेआरएफ के साथ सेट होता तो मिलता जुलता है, बीएड होता तो मिलता जुलता है, पीएचडी होता तो मिलता जुलता है, ये सारी चीजें। बट नीट अलग कंसेप्ट चला गया, जेई अलग चला गया, बैंकिंग अलग चला गया, क्लियर है, तो सारी चीजों पे तो फोकस नहीं कर सकते ना। नहीं, ऑथेंटिक नहीं होता है पायल जी, हिस्ट्री जो होती है ना सम टाइम ऑथेंटिक नहीं होती है वो, ये क्वालिटेटिव में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री हमें नहीं, ऑथेंटिक उन चीजों को माना जाता है जिसको आपने अपनी आंखों से देखा, सुना, समझा, और जिसको आप मेजर कर सकते हो। आप हिस्ट्री को मेजर नहीं कर सकते। अब इतिहास में क्या क्या चीजें हुई है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता कि सच में भी ऐसा हुआ है या नहीं,
हिस्ट्री को एक्चुअली अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो आप हिस्ट्री को एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री हमने नहीं देखी है, सिर्फ वो तो लोगों की बताई गई कथा कहानियां हैं या फिर लोगों से हमने सुना होगा, तभी हम हिस्ट्री बोल सकते हैं। ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि जो हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हो हिस्ट्री के स्टूडेंट, तो आप लोग नहीं बोल सकते कि एज इट इज, हम क्या यूज करते हैं, सिरका, मतलब लगभग, लगभग ऐसा हुआ होगा। लगभग का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि, मान लो जैसे शताब्दियां हम यूज करते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं हम लगभग का यूज करते हैं, और जहां पे लगभग आ गया, सिरका इसको बोला जाता है, तो इट मीन्स कि नॉट श्योर प्रॉपरली। ठीक है। और अगर हम इसमें बोले मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कि मतलब इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, पॉइंट नीचे भी हो सकता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले अप्रोक्सीमेटली, अगर लगभग बोले तो 2016 भी हो सकता है, 2015 भी हो सकता है, मीन्स एक दूसरे के आसपास हो सकता है। ठीक है। हाँ, नॉट श्योर, अप्रोक्सीमेटली बोलो, या फिर आप हिस्ट्री जो होती है वो पूरी तरह से श्योर नहीं होती। और जब इंडक्टिव है या फिर जब क्वालिटेटिव है तो आपको पता है कि उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते क्वालिटेटिव को। क्वांटिटेटिव को हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं कि जो है भाई वो है, न्यूमेरिक डाटा है, वन है तो वन ही है, आप उसको टू नहीं बोल सकते। बट क्वालिटेटिव में हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। अब मान लो कोई बंदा हैप्पी है, ठीक है, तो मैं एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकती कि भाई ये 20% हैप्पी है कि ये 30% हैप्पी है। मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश है, या फिर बहुत कम खुश है, मतलब इस तरह से मैं बोल सकती हूँ। क्लियर है सभी को? पायल जी क्लियर है आपको? समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेजर नहीं कर सकते हम एक्यूरेट। हाँ, वो खुश है, बट वो कितना परसेंट खुश है ये मैं मेजर नहीं कर सकती। अगर वो दुखी है तो कितना दुखी है, आई कांट मेजर प्रॉपरली। अप्रोक्सीमेटली बता सकती हूँ, लगभग बता सकती हूँ। ओके, ठीक है, डन। अब देखो, अ फोकस ग्रुप इज अनदर पॉपुलर क्वाली, ऑल्सो क्वाली, important research approach for data collecting. A focus group typically consists of small number of respondent, और कौन सा, 6 से 10 के बीच में, फॉर्म योर टारगेट मार्केट। फोकस किया है, जैसे एक वो फोकस ग्रुप से एक और निमोनिक याद रखना, नेट जेआरएफ आपका निमोनिक हो गया, साथ में वो लेंस हम बचपन में यूज करते थे ना, तो हम फोकस करते थे, बोलते थे ना वो धूप उस पे पड़ती थी, ठीक है, और वो जो पेज होता था वो जल जाता था, तो वो हमारे लिए एक खिलौना सा, मतलब ऐसा हो जाता था कि हाँ, खेलने के लिए हमारे लिए अच्छा होता था वो लेंस सा। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते थे। तो फोकस ग्रुप का मतलब क्या है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा या फिर पर्टिकुलर हमारा एरिया रहेगा जहां पर हम फोकस करेंगे। क्लियर है? लेंस, हाँ जी। अच्छा, तो हम चलते, फिर कल मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्लास का टाइम हो गया, आपकी नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बस दो रह गए आपके, रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कल करेंगे इसको। ठीक है, वन वन लीनियर टाइप के हैं, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो आप लोग भी। ओके, ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो अपनी सभी। मैम आप प्रॉपर शिमला? ऐसा, हाँ जी, प्रॉपर शिमला जी, ऐसा ही है, प्रॉपर शिमला से हूँ मैं, लोकल हूँ मैं यहाँ से। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। नहीं, ऑब्जर्वेशन में पर्टिकुलर ग्रुप नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आपका स्मेल, टेस्ट, बस आप खड़े हो किसी मार्केट में, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हो, बस देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आएगा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन वाला भी। ठीक है, बाय बाय।